चिलचिलाती गर्मी से राहत। चार्जशीट में डीएसपी के हत्यारों का नाम, हत्यारों को सपा सरकार का सियासी मुआवजा। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। मुआवजा, मुआवजा क्या होता है? मुआवजा वो मदद होती है साहब जो पीड़ितों का दर्द कम करती है। लेकिन जिसने दर्द दिया हो उसे ही मुआवजा दिया जाए तो फिर क्या कहा जाए? सूबे की सरकार ने कुछ ऐसा ही काम किया है। डीएसपी हत्याकांड में सपा सरकार ने डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन को मुआवजा दिया। यह एक शहीद की शहादत पर दिया गया मुआवजा था। लेकिन दूसरा मुआवजा दिया गया बलीपुर के मृतक नन्हे प्रधान के परिवार को और उसके भाई को। सीबीआई ने इसी प्रधान के लगभग पूरे परिवार को डीएसपी हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट में नामजद किया है। अब भला हत्या के मामले में नामजद परिवार को मुआवजा क्यों दिया गया? क्या नन्हे यादव का जो पूरा परिवार है जो डीएसपी हत्याकांड में नामजद हुआ, अब इन सरकारी पैसों से मुकदमा लड़ेगा? गजब का मुआवजा है अखिलेश जी आपकी सरकार का। चार्जशीट में डीएसपी के हत्यारों का नाम, हत्यारों को सपा सरकार का सियासी मुआवजा। और सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। रिपोर्ट यह है कि आखिर हत्या में शामिल लोगों को सरकारी मुआवजा क्यों दिया गया? क्या नन्हे यादव के परिवार को मुआवजा सरकार ने यादव होने की वजह से दिया, या सरकार ने मुआवजा हत्यारों को इसलिए दिया कि आप अच्छे से मुकदमा लड़ लीजिए? और सीबीआई की चार्जशीट में नन्हे यादव और उसके भाई के परिवार वालों का नामजद होना क्या सरकार के लिए इतना काफी नहीं है कि जो मुआवजे की रकम दी गई 20-20, 25-25 लाख रुपया उसको वापस लिया जाए? आखिर अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में किस तरह की समानता का बर्ताव करना चाहती है, यह समझ में नहीं आता। बहुचर्चित डीएसपी जियाउल हत्याकांड पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाला हत्याकांड। सरेआम एक डीएसपी की हुई हत्या, संसद तक में गूंजी डीएसपी की हत्या। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में हुए इस हत्याकांड ने प्रदेश सरकार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मंत्री रहे राजा भैया को आरोपों के चलते इस्तीफा तक देना पड़ा। बलीपुर गांव के ग्राम प्रधान नन्हे यादव और सुरेश यादव की भी मौत हुई थी। इसी मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब जरा एक नजर डालिए कि चार्जशीट में क्या क्या कहा गया है। चार्जशीट के मुताबिक मृतक सुरेश यादव ने शुरू की थी डीएसपी को मारने की पहल। डीएसपी से हाथापाई में चली गोली से सुरेश यादव की मौत हुई। नन्हे यादव के बेटे योगेंद्र ने 315 बोर की राइफल से मारी डीएसपी को गोली। बाकी लोगों पर लाठी डंडों से डीएसपी पर हमला करने का आरोप। यही नहीं, चार्जशीट में सुरेश यादव के नाबालिग बेटे राघवेंद्र यादव और मृतक प्रधान नन्हे के छोटे भाई सुधीर यादव का भी नाम शामिल है। चार्जशीट को देखें तो साफ होता है कि मृतक ग्राम प्रधान नन्हे यादव का लगभग पूरा परिवार इस हत्याकांड में शामिल रहा। चार्जशीट फाइल हो गई है, बाकी उसमें है जो चार्जशीट में है ना? ठीक है, अभी अभी उसमें मेंशन है यार, आप देख लीजिए काइंड ना। अब यही चार्जशीट शहादत पर सियासत के खेल को उजागर करती है। कैसे राजनीति करने वाले लोग एक शहीद की शहादत को भुनाने से पीछे नहीं रहते। जिस नन्हे यादव के लगभग पूरे परिवार को सीबीआई ने चार्जशीट में नामजद किया, उसी को सपा सरकार ने मुआवजा दिया था। मुआवजा तो डीएसपी जियाउल हक के परिवार को भी दिया गया, लेकिन ये मुआवजा एक शहीद की शहादत पर था, जबकि यादव की मौत पर दिया गया मुआवजा कई सवाल खड़े करता है। इस हत्याकांड में शुरू से ही नन्हे यादव के परिवार के लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए सपा सरकार ने मुआवजा क्यों दिया? देखिए कैसे हत्याकांड के बाद खेला गया सियासी मुआवजे का खेल। 4 मार्च मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री आजम खान शहीद जियाउल हक के घर पहुंचे।
25-25 लाख के 2 चेक और सरकारी नौकरी देने का वादा किया। 6 मार्च मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मंत्री आजम खान बलीपुर गांव पहुंचे। न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे मृतक प्रधान के परिजनों को 20-20 लाख के 2 चेक दिए। हम पहले भी बिग बुलेटिन में इस बात को उठा चुके हैं कि आखिर मुआवजा देने का आधार क्या है। क्या शहीद को दिए जाने वाले मुआवजे की बराबरी हत्या में शामिल नन्हे यादव के परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा कर सकता है? एक तरफ तो सीबीआई मृतक नन्हे यादव के परिवार के लोगों को चार्जशीट में नामजद करती है, तो दूसरी तरफ डीएसपी की शहादत पर आंसू बहाने वाली सरकार नन्हे यादव के परिवार को भारी मुआवजा देती है। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि सरकार का ये मुआवजा सियासी मुआवजा ज्यादा है, मदद कम? यही नहीं, कोर्ट तो सरकार की उस मंशा पर भी सवाल उठा चुका है जिसके तहत डीएसपी के परिवार के 1 से ज्यादा लोगों को सरकार ने नौकरी देने की बात कही थी। आलोक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, चंद्रमोहन सिंह हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ देर बाद हमारे साथ राम सिंह राणा होंगे। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नेता हैं। चंद्रमोहन सिंह साहब, क्या मुसलमान और यादव MY फैक्टर पर काम करने वाली मुलायम सिंह जी की पार्टी अपनी सरकार बनने के बाद हुए इस सबसे जघन्य हत्याकांड में मुसलमानों को भी नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए डीएसपी जियाउल हक की बीवी को डीएसपी बना दिया गया अनुकंपा नियुक्ति के तहत, और उसके भाई को भी नौकरी दे दी गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल पूछ लिया है कि साहब आपने 1 के बदले 2 को नौकरी क्यों दी, हालांकि लिस्ट तो 7 की आई थी। और उधर नन्हे यादव और सुरेश यादव के परिवार वालों को 20-20 लाख रुपए का चेक दे दिया, जबकि पूरा का पूरा परिवार सीबीआई की चार्जशीट में डीएसपी की हत्याकांड में नामजद है। तो क्या अखिलेश जी की सरकार मुसलमानों और यादवों को खुश रखने के लिए नियम, कायदे, मान्यताओं, नैतिकता और परंपराएं, लोकलाज सबसे विमुख हो जाएगी क्या, जैसा इस केस में देखने को मिला? बिल्कुल सही कहा आपने अग्रवाल साहब। ये जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, ये पूरी तरीके से वोट बैंक की राजनीति करने के राह पर चल रही है। एक ओर ये अपराधियों का संरक्षण देना इनका काम है, आतंकियों के संरक्षण की बात है। आज ही हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है आतंकियों के संदर्भ में, वो सर्वविदित है। कुंडा में वो मुआवजा देते हैं और वहीं टांडा में वो क्या करते हैं, टांडा की खबर आपके चैनल पर दिखाई जा रही है। स्वर्गीय रामबाबू गुप्ता, रामबाबू गुप्ता जी के भाई पर आज हमला हुआ है। हमलावर कौन है? हमलावर वही हैं जिन्होंने रामबाबू गुप्ता जी की हत्या की। जी, सपा विधायक सपा विधायक उनके साथी लोग वो हमला करते हैं। हाँ। आज आम आदमी उत्तर प्रदेश का असुरक्षित महसूस कर रहा है। हाँ। महिलाएं मंगलसूत्र पहन के बाजार नहीं जा रही हैं। केवल वोट बैंक की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को आज चौराहे पे खड़ा कर दिया है। खिलाड़ी यहां खेलने नहीं आ रहे हैं, जो निवेश करने वाले हैं वो निवेश करने नहीं आ रहे हैं। सरकार की उपलब्धि क्या है? मेरा सवाल यह है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताए जनता को कि 14 महीने की सरकार ने दिया क्या है। लैपटॉप बांट रहे हैं, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। सहारनपुर में राहुल ढाका नाम के सिपाही की हत्या होती है, उसको मुआवजा नहीं मिलता है। मथुरा में मथुरा के सिपाही की हत्या होती है क्योंकि उसकी जाति मैच नहीं खाती सरकार की जाति के साथ में। अमिताभ, मैं बोलना नहीं चाहता ना, ठीक, आप ठीक कह अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमने 20 दिनों पहले ये मुद्दा समाचार प्रेस पर सबसे पहले उठाया था कि आखिरकार अनुकंपा नियुक्ति हो या मुआवजा हो, इसका कोई तो आधार बने। और उस आधार के बाद आपकी टिप्पणियों के बाद देश के तमाम राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने हिंदी इंग्लिश भाषा के उसमें संपादकीय लिखा और समाचार प्लस चैनल के आपके पक्ष का समर्थन किया। उसके बाद हाई कोर्ट में भी PIL दाखिल हुई, सरकार को जवाब देना पड़ा कि अनुकंपा नियुक्ति का पैमाना क्या और मुआवजा देने का पैमाना क्या। उसके बावजूद तमाम पैमानों को ठेंगा दिखाते हुए अखिलेश यादव की सरकार यादवों को और मुसलमानों को खुश करने में धृतराष्ट्र बनी हुई है। क्या ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है? असल देखिए,
अगर मैं अपने को आज के मुद्दे तक कन्फाइंड रखूं, बाकी अखिलेश यादव जी की सरकार क्या कर रही है उस पर फिर कभी चर्चा अपन करें, तो मैं कहूंगा कि जिस दिन ये मुआवजा दिया गया, शायद 6 मार्च की तारीख थी, बलीपुर जब गए थे मुख्यमंत्री जी, तब भी हमने इसी मंच से ये बात कही थी। तब ये बात सिद्ध नहीं थी कि नन्हे यादव का परिवार इस जियाउल हक की शहादत के लिए जिम्मेदार है, उनको मारने के लिए जिम्मेदार है। तब ये बात जांच में आई नहीं थी, हम सीबीआई तो थे नहीं, लेकिन तब भी हमने ये बात कही थी कि जमीन के विवाद में अगर 2 पक्षों में हाथापाई हो, कानून हाथ में लिया जाए, गोली चले, अवैध असलों का इस्तेमाल हो, देसी बम चले, लाठी चले, बल्लम चले, तो कोई मरे उससे शासन का क्या लेना देना। दोनों जो बच गए उनको भी बंद करो उठा के, जो मर गए वो तो मर ही गए, जो बच गए जिन्होंने अशांति फैलाई उनको बुक करके अंदर करिए। वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का, इससे क्या मतलब। 2 लोग आपस में कानून हाथ में ले, जोर आजमाइश करें चौराहे पर, उनमें कोई एक तो मरेगा ही मरेगा, शासन उसमें क्या करे। हमारे टैक्स का पैसा आप जिले लाइए, आपका खजाना है क्या, राजशाही है कि राजा के बटुए से अशरफी और स्वर्ण मुद्राएं निकलेंगी और बटेंगी। लेकिन आज तो गजब हो गया, भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अगर ये कहती है कि इस नौजवान पुलिस अधिकारी की मौत के जिम्मेदार नन्हे यादव के परिवार के लोग हैं, और उस परिवार को हुकूमत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा जाकर 20-20 लाख रुपए के चेक देता है, इसका सीधा सरल अर्थ हुआ जो उत्तर प्रदेश के आम आदमी की समझ में आए, वो क्या अर्थ हुआ। वो अर्थ हुआ हमारे टैक्स का पैसा, जो मेरी मेहनत की कमाई पर टैक्स में देता हूं, वो पैसा आपने लुटा दिया एक अपराधी को मुकदमा लड़ने के लिए कि जाओ इससे वकील करो और अपने अपराध को छुपाने की कोशिश करो, बाकी भगवान तेरा भला करेगा। ये मेरा पैसा है, ये किसी पार्टी का पैसा नहीं। समाजवादी पार्टी नन्हे यादव के परिवार को 5 करोड़ देती, मैं कौन होता हूं आपत्ति उठाने वाला। फंड से देते ना, मुख्यमंत्री जी अपने वेतन से देते, आदरणीय आजम खान जी अपने वेतन ये कह देते कि मैं साल भर का वेतन देता हूं, मुख्यमंत्री जी कहते मैं 5 साल का वेतन नन्हे यादव के परिवार को देता हूं, मुझे आपत्ति नहीं थी। अरे अपनी निजी प्रॉपर्टी लिख देना उनके नाम, कोई दिक्कत नहीं। मैं कभी सवाल ही नहीं उठाता, हर आदमी को स्वतंत्रता है। हाँ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किसी पार्टी की सरकार नहीं हो सकती, वो हमारे पैसे से संचालित होती है। पैसा कहां से आता है, जनता से ही आता है ना, ठीक है। उसी को आप ट्रस्टी हो। गांधी ने कहा था कि सरकार में बैठे लोग कौन है, तो गांधी ने एक बहुत फेमस सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप किसका सिद्धांत की अवधारणा। उन्होंने कहा सरकार न्यासी है जनता के पैसे की, जनता की व्यवस्थाओं की, देश की संपत्तियों की, मालिक नहीं। ट्रस्टी मालिक नहीं होता। यहां तो एक छोटा भैया भी मालिक, और यहां व्यवहार हो रहा है, मालिक छोड़िए, व्यवहार हो रहा है अवध के नवाब जैसा, व्यवहार हो रहा है जिले इलाही जैसा, अकबर आजम जैसा। ये दुख का विषय है, ये शर्म का विषय है, ये अफसोस का विषय है। आज जब मैंने ये देखा कल कि नन्हे यादव का परिवार नेम्ड हुआ है सीबीआई की चार्जशीट में, वो निर्दोष साबित हो तब बात बनती। आज की तारीख में वो परिवार कटघरे में खड़ा है न्याय की चौखट पर, और जो परिवार न्याय की चौखट में देश की सबसे बड़ी एजेंसी के जरिए कटघरे में खड़ा हो, उसको शासन की मदद किसी भी कोण से नाप कर देख लीजिए, किसी भी नपने से नाप कर देख लीजिए, उचित नहीं ठहराई जा सकती। हाँ। चंद्रमोहन सिंह साहब, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि आप लोगों की पार्टी के स्तर पर भी केवल बयानबाजी हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम रामबाबू गुप्ता के मामले को और जीएसपी जियाउल हक के मामले को अलग अलग करके क्यों नहीं देख सकते। अगर हम सपा के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप अपना MY समीकरण साध रहे हैं, तो यही काम तो टांडा में आप कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग वारदातों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग चश्मों से क्यों नहीं देखा जा सकता। नहीं, इसमें अग्रवाल साहब मेरा स्पष्ट कहना है, जो आपने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहल, अपना आक्रोश, अपना जनता की आवाज को व्यक्त करने का काम पूरी तरीके से कर रही है। वहां हमारे सांसद योगी आदित्यनाथ जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में, अभी आतंकवादियों की रिहाई का मामला आया, 29 तारीख को पूरे प्रदेश भर में एक साथ हमने ज्ञापन दिया, राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। सुनिए, मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर डॉक्टर साहब फोकस रहना चाहता हूं
जी, कि जी, जी। जो आपसी हिंसा में लड़ मरे उनको सरकारी मुआवजा क्यों, जिन्होंने जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहाया उन्हें सरकारी मुआवजा क्यों। तो मैं मानता हूं प्राकृतिक आपदा और देश और समाज के लिए कुर्बानी